जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। और अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी 2026 का फॉर्म भर दिया किसी भी ट्रेड से या फिर आप भरने वाले हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की 2026 वाली वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कौन सी जो स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, किस स्टेज में आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं, मेरिट में आपका चांस बनने के लिए किस स्टेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पूरी जानकारी आज की वीडियो माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले स्टेज आती है आपकी पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपका होता है फिजिकल यानी कि आपकी इसके अंदर रनिंग होती है। और रनिंग आपका जैसे भैया आप 5 किलोमीटर रनिंग वाली ट्रेड में है, चाहे कम रनिंग वाली ट्रेड में है, इसके अंदर आपको जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको आना पड़ेगा। अब इसके अंदर चाहे आप उससे कम समय ले लें, चाहे उससे मतलब जो निर्धारित समय आपको दिया गया उसी समय में आ जाएं, आपको पास करना है। और ये जो पीईटी का जो आपका स्टेज है इससे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको सिर्फ पास करना है। इसका कोई भी मार्क्स का आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप रनिंग एक्सीलेंट लगा दें, चाहे आप रनिंग आप नॉर्मली आप रनिंग पास कर दें, कुछ भी आप करेंगे आपको एक नॉर्मली आपको इसके अंदर एक पास होना है। और आपको मेरिट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन आपको ये स्टेज पास करनी कंपलसरी है। नेक्स्ट स्टेज फिर आपकी आ जाती है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं। अगर आपका फिजिकल मेजरमेंट मतलब जो भी है, चाहे आपका हाइट है, वेट है, चेस्ट है, किसी के अंदर भी अगर आपकी कमी होती है तो फिर आप उसके अंदर बाहर हो जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से जो नोटिफिकेशन का आपने डिटेल देखा हुआ पीएसटी की, बाकी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है पीईटी पीएसटी का कितना आपको स्टैंडर्ड चाहिए आपका जो फिजिकल के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो फोकस आपको देखना है कि आपका एक तो चेस्ट के ऊपर ज़्यादा देखना है। जो मेल है चेस्ट का मतलब ज़्यादा फेल होते हैं। चेस्ट में एक तो होता है कि आपकी चेस्ट कम है, जो आपका स्टैंडर्ड दिया गया उसके अनुसार आपकी कम है। दूसरा होता है चेस्ट का फुलाव, यानी कि आपकी जो 80 से 85 एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी चेस्ट मांगी गई है, लेकिन आपकी चेस्ट ऑलरेडी 85 है, लेकिन उसमें अगर आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपकी जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसके साथ साथ आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। इसके लिए आपको वजन पे थोड़ा देखना है। अगर आपका वजन आपके हाइट के अनुसार अगर आपका कम पड़ रहा है तो अपना थोड़ा डाइटिंग बढ़ा के आप वजन को कंट्रोल करें, और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो डाइट पर कंट्रोल करके वजन को थोड़ा कम करें। तो ये आपकी स्टेज होगी सेकेंड। अब आपका आता थर्ड स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, हिंदी या फिर इंग्लिश, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा। और ये जो स्टेज है जो सीबीटी एग्ज़ाम वाली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है ये सीबीटी का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मेरिट में। और ये सीबीटी में मान के चलो जितना बेस्ट आप परफॉर्मेंस या अपनी तैयारी रखेंगे, आपके जो चांसेज हैं सिलेक्शन में होने के सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में वो ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि देखो मान लो आपने फिजिकल की अच्छी तैयारी कर रखी हो, आपने एक्सलेंट से एक्सलेंट मतलब सुपर एक्सलेंट पे आप पूरी जो रिक्रूटमेंट सबसे टॉप टाइम आपने निकाला रनिंग के अंदर, कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर आपने जो टॉप टाइम निकाला वो भी, और चाहिए आपने बिल्कुल पासिंग जो टाइम था उसके अंदर बिल्कुल जो निर्धारित समय था उसके अंदर आगे, एक ही बात है। लेकिन अगर सीबीटी में आपका एक नंबर भी अगर आपका कम रहेगा, एक नंबर से 0.25 मार्क्स भी अगर आपके कम रह गए, तब भी आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो ये मान के चलो कि ये सीबीटी एग्जाम वैसे तो हर स्टेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिस भी स्टेज में आप पास नहीं हो तो आप फेल हैं। लेकिन ये सीबीटी इसलिए है कि सभी स्टेज में पास होने के बाद भी अगर आपका सीबीटी मार्क्स कम रह गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत है। आप सीबीटी में पास होते हैं, नेक्स्ट स्टेज आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, और साथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट की। तो ये टेस्ट जो होता है आपकी ट्रेड के अनुसार होगा। जैसे मान लो आपने ड्राइवर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया तो आपको ड्राइवर ट्रेड में ड्राइविंग का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ड्राइवर के संबंधित गाड़ी है जो व्हीकल वगैरह उनके बारे में थोड़ी बहुत आपसे जानकारी के क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। मान लो आपने कुक ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है तो कुकिंग रिलेटेड टेस्ट आपका होगा। वाशरमैन, बार्बर, कारपेंटर, टेलर आदि ट्रेड किसी प्रैक्टिकल टेस्ट आपका जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड के बारे में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और उसके साथ साथ में थोड़ी बहुत आपको थ्योरी यानी कि आपसे क्वेश्चन आंसर अगर पूछा जाए तो वो भी
आपको थोड़ी नॉलेज उसके संबंध में होनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें भी आपका किसी प्रकार का कोई मार्क्स मिलेगा नहीं। तो इसकी भी आपको तैयारी करनी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने कुक से फॉर्म अप्लाई किया है, तो कुक में आप अपने घर में खाना बनता है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, आपकी बीवी है, घर में जो भी सदस्य महिला है वो आपका घर में खाना बनाती है, तो उसको देखिए कि भाई उस किस प्रकार से आटा लगाती है, किस प्रकार से रोटी सेकती है, किस प्रकार से वो सब्जी को काटती है, सब्जी को बनाने का तरीका, मसालों की जानकारी। तो एक स्किल आपकी आ जाती है। घर में जैसे 5 आदमी का हमारा खाना बनता है, तो 5 आदमी के खाने में ये स्किल होती है। अगर मैं 100 आदमी का खाना बनाऊंगा तो क्या स्केल होगी। बाकी आपको स्केल जो चार्ट होता है सीआरपीएफ का, भाई 100 आदमी के हिसाब से कितना आपको एक दिन के अंदर जो खाना बनता है उसमें राइस, आटा वगैरह, इसका स्केल जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो अगर कुक ट्रेड वगैरह से या बाकी ट्रेड के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको मतलब ट्रेड से संबंधित भी जानकारी उसके अंदर मैं मुहैया करवाता रहूँगा। तो आपको स्केल टेस्ट अपना पास करना है। अगर स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन फेल, तो फिर आपको कोई ऑप्शन है नहीं। फिर सीबीटी में आप कितने बच्चे मार्क्स लेके आए लेकिन स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपका कोई बेनिफिट आपका आएगा नहीं। अब नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस स्टेज में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी डोमिसाइल है, आधार कार्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें मांगा गया वो हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी गलतियाँ मिसिंग होता है तो कैंडिडेट्स इसमें आप ये मान के चलो कि बाहर कर दिया जाता है। खास करके अपने डॉक्यूमेंटों को भी आपको ध्यान देना है। जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम सही है, बाकी जैसे डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सबसे मेन होता है कि जो आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, मदर का नाम, आपकी कास्ट है, उस सभी डॉक्यूमेंट में आपकी लगभग सेम होनी चाहिए। अभी ये नहीं कि किसी में आपका जैसे सरनेम कुछ है, दूसरे में कुछ सरनेम लग गया। बहुत बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है, फादर के नेम में हो जाती है, फिर बाद में फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एफिडेविट बनाओ, ये बनाओ। तो ये रिक्रूटमेंट अभी जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अभी से करवाई शुरू कर दे उसको सही करवाने की, क्योंकि बाद में आपको और भी भर्तियों में आपको फॉर्म अप्लाई करने, जैसे आप पहली बार कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंटों को चेक कर लो, और जहाँ आपको लगता है इस डॉक्यूमेंट में मेरी प्रॉब्लम है तो उसको अपना सुधार करने की कोशिश करें। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी होता है उसका हेल्थ चेकअप होता है। इसमें आपकी आई साइट होगी, हियरिंग होगी, बॉडी फिटनेस होगी, कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, फ्लैट फुट है, नोकनी है। इसके अलावा जैसे आपका ब्लड वगैरह टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे वगैरह होता है, ईसीजी होती है, ये सभी टेस्ट आपके होते हैं। इसमें अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम लगता है कि भाई ये क्लियर हो सकती है तो फिर आपको उसमें रिव्यू मेडिकल दिया जाता है, और लगता है कि भाई ये तो चीज़ ठीक होने वाली नहीं है तो फिर उसमें आपको फेल कर दिया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट भी आप छोटी मोटी चीज़ें, आपको आई साइट है आप चेक करवा सकते हैं। किसी नॉर्मल एक चश्मे की दुकान के ऊपर जाएंगे, वहाँ भी आई साइट आपका चेक हो जाती है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के बारे में आपको अपने से पहले से, अगर ये लगता है कि मेरी चीज़ें प्रॉब्लम है मेडिकल में और कुछ चीज़ें ठीक होने वाली होती हैं, उनको कोशिश करें कि भाई एक्सरसाइज से या कोई मेडिसिन से किसी भी प्रोसेस से ठीक हो जाए तो उसको ठीक करवाने की कोशिश करें। बाकी अगर ऐसी भाई आपकी बाई बर्थ कोई चीज़ है नहीं ठीक हो सकती तो उसका कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। अभी ये अगर जब मेडिकल पास कर देते हैं फिर आपका जो लास्ट स्टेज आती है फिर आपकी मेरिट लिस्ट। अभी मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आएगा वो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन उसका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में हो जाता है। तो अगर मतलब आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होना चाहते हैं तो उस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस में जो मैंने स्टेज बताई, स्टेज बाय स्टेज आपको पास करना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।